ठीक है जी। तो अब हम क्या कर रहे थे, फॉरेन कंपनीज की रिविजन ही कर रहे थे कि हमने सेक्शन 381 किया था, बैलेंस शीट पीएनएल बनाना है और चैप्टर 9 अकाउंट्स ऑफ कंपनीज फॉलो करना है, उसके प्रोविजन, सीएफएस कंसोलिडेशन, फाइनेंशियल ईयर का मतलब दिखा था कि 31 मार्च के अलावा भी हो सकते फॉरेन कंपनीज का, और अप्रूवल सरकार का लेना होना चाहिए तभी। ठीक है, और क्या किया था यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर भी हमने क्या बोला था, कहते कि सरकार चाहे तो कुछ ना कुछ अपने हिसाब से चेंजेस करके बता सकता है कि आपको ऐसे बनानी है बैलेंस शीट या नहीं बनानी। ठीक है जी, और अगर यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो ट्रांसलेट करके इंग्लिश लैंग्वेज में आप सबमिट करो। ठीक है, अटैच करो डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अच्छा ये सारी चीजें। फॉर्म नंबर 3 में क्या भरना था, बताना जरा, फॉर्म नंबर 3 में क्या भरना था हमने? लिस्ट। लिस्ट किस चीज की बनेगी? हाँ जी हाँ जी, बोलो। जो हाँ, भी लिस्ट। पीओबीज इंडिया में। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे लिस्ट पीओबी। किस, बिल्कुल पीओबी, प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ इंडिया। मतलब कहाँ कहाँ पे भारत में उसने अपने दफ्तर खोल रखे हैं, उसकी लिस्ट भेजेगी कौन से फॉर्म में, फॉर्म नंबर 3 में। और यही वाला रूल हमने जो पहले किया था कि अगर उसने बंद कर दिया कोई दफ्तर तो वो बता दो रजिस्ट्रार। ठीक है, ताकि आपको ये प्रोविजन अप्लाई करने की जरूरत नहीं। और देखो ये कितनी देर के अंदर अंदर हमारे को भेजने डॉक्यूमेंट, बताना जरा, कितने देर के अंदर भेजने होते हैं हमारे को? 6 महीने के अंदर अंदर भेजने होते मतलब हैं, जौन क्लोज सा ऑफ फाइनेंशियल। फाइनेंशियल ईयर। हाँ, जैसे बैलेंस शीट एज ऑन है ना, या एज जौन सी डेट की है, वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के अंदर अंदर। और अगर रजिस्ट्रार को लगे भी कोई सच में कोई कारणवश वो नहीं दे पाए तो 3 महीने की एक्सटेंशन भी मिल सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर शॉर्ट में यहाँ पर जस्ट हमारे को लिखना हो 6 मंथ्स प्लस यहाँ पे 3 मंथ्स, थ्री बस मंथ्स इतना सफिशियंट है, पूरी कहानियां पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्लस मतलब एक्सटेंशन 3 महीने यहाँ पर। ठीक है, और सरकार चाहे तो एग्जेम्पशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ये किया था हमने। ठीक है जी, और देखो हमने क्या किया था, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ और कौन सी चीजें लगानी है हमने? ठीक है, ये चीजें की थी कि रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड, जो बेटर। रिश्तेदारों से रिलेटेड। ठीक है, अच्छा सिर्फ रिश्तेदार नहीं, बहुत बड़ी डेफिनेशन है ये सेक्शन 188 में। ठीक है, 188 में, कि जैसे किसी ने अगर शेयर होल्ड कर रखे हैं इतने, या इतना कंट्रोल है, इतने वोटिंग पावर है, वो लोगों को भी रिश्तेदार बोला हो जिनका बहुत कंट्रोल होता है कंपनी पे। ठीक है, या फंड्स रिपाट्रिएट किए हैं, मतलब कहीं कहाँ कहाँ फैला रखे हैं आपने, है ना, कहाँ कहाँ प्रोवाइड किए, किधर किधर लगाने हैं। ठीक है, या अगर डिविडेंड वगैरह बंट है, ठीक है, उस पैसे में से, तो वो बता दो। ठीक है, ये चीज की थी हमने। फिर ऑडिट से रिलेटेड चीजें की थी, ऑडिट करना है तो कैसे करोगे? ठीक है, किताबें आप बना रहे हो किसके अकॉर्डिंग? जो भी इंडिया में काम काज चल रहा है, सेक्शन 381 में जो हमने चीजें पढ़ी है। ठीक है, और कौन करेगा प्रैक्टिसिंग? सीए करेगा, जो इंडिया में है। ठीक है, चाहे फर्म करे चाहे एलएलपी करे, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। ठीक है, और उसके ऊपर कौन से प्रोविजन लगेंगे? चैप्टर 10 के ऑडिट एंड ऑडिटर्स वाले। और इसके आगे लिखा होता है, फॉरेन कंपनीज के केस में क्या लिखा होता है काफी जगह पे, कि जो इंडिया में बिजनेस चल रहा है ना फॉरेन कंपनीज का, उनके ऊपर प्रोविजन कौन से लगेंगे? कंपनीज एक्ट के। ठीक है, कहते हैं सेम टू सेम या थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ, उसको क्या वर्ड बोलते हैं? म्यूटेटिस। म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। म्यूटेटिस। ये बहुत जगह पे स्पेशली इस चैप्टर में मिलेगा, वो कहते हैं बाहर की कंपनी है ना, जन्म बाहर हुआ है पर इंडिया में कामकाज चल रहा है, प्रोविजन इंडिया वाले लग जाएंगे सेम टू सेम या थोड़ी बहुत चेंज करके, म्यूटेटिस म्यूटेटिस। ठीक है, अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे जैसे प्रोविजन ऑफ चैप्टर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स कहते हैं अप्लाई हो जाएगा, तो आप आगे लिख सकते हो म्यूटेटिस म्यूटेटिस, है ना, कहते सेम टू सेम नहीं तो थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। ठीक है जी, ये किया था हमने। फिर आगे देखो कुछ छुटपुट सी चीजें की थी, कहते ये जो डिस्प्ले ऑफ नेम है, अच्छा ये कहाँ पे नाम से होना चाहिए बताना, नेम और कंट्री। आउटसाइड ऑफ द ऑफिस, प्रिंसिपल हाँ, ऑफिस। और पीओपी जो है ना, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, लेटर ऑफ बिल्कुल विल, बिल्कुल बिल्कुल, तो लेटर इसका हेड नेम, पेड। हाँ, और कंट्री, नाम कंपनी और कंट्री जहां बनी है। ठीक है, कहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए? दफ्तर के बाहर होना चाहिए, आउटसाइड ऑफिस। ठीक है, या जो भी पीओपी है यहाँ पर इन इंडिया। ठीक है, और यही वाली चीज कहाँ पे डिस्प्ले करनी है? सारे डॉक्यूमेंट्स में, देखो सारे डॉक्यूमेंट्स में, या पीओपी ऑफ इंडिया, दफ्तर इंडिया में उसके बाहर। ठीक है, वहां लगा दो बोर्ड, या डॉक्यूमेंट, सारे तरह के डॉक्यूमेंट्स में दो चीजें होनी चाहिए। ठीक है जी, और कौन सी भाषा में होनी चाहिए इधर लिखा है, जो बाहर आप इंग्लिश आउटसाइड ऑफिस लैंग्वेज। करो? हाँ, एक तो इंग्लिश या वाला लिखा है इधर, और ठीक है, एक तो लोकल इंग्लिश, लैंग्वेज। दूसरा लोकल, दो लैंग्वेजेस में लिखो। ठीक है, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में देखो दो दो भाषाएं नहीं आपको नजर आएंगी, कोई भी डॉक्यूमेंट हम रेडी कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो इंग्लिश लैंग्वेज हो जाएगा। लाइबिलिटी मेंबर्स की क्या है, लिमिटेड है।
तो ये भी आप मेंशन करो दफ्तर के बाहर, ठीक है, और कौन सी, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज में, ठीक है जी। और ये भी क्या, इसमें डॉक्यूमेंट्स में भी आपको मेंशन करना पड़ेगा इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो देखा जाए यहाँ पे पीओबी इंडिया में, जो दफ्तर इंडिया में खोला हुआ है, और जो डॉक्यूमेंट्स है वहां पे कंट्री का नाम जहाँ पे वो बनी है एक्चुअल में, नेम ऑफ कंट्री, नेम ऑफ कंपनी और कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये दो चीजें, ठीक है, कहाँ पे मेंशन करनी है, दफ्तर के बाहर भी और डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और लाइबिलिटी अगर लिमिटेड है तो वो भी मेंशन कर दो, कहाँ पे, आउटसाइड ऑफिस पीओबी इन इंडिया, या सभी डॉक्यूमेंट्स, सभी में मेंशन करो। फर्क कहाँ पे है, बस बोर्ड में दो लैंग्वेजेस लिखी हुई है, डॉक्यूमेंट्स में एक लैंग्वेज है, एक ही ठीक है। कागज पत्र में तो देखो दो दो डबल डबल करने लग जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है जी। आओ जरा फटाफट आगे चले। सर्विस ऑन फॉरेन कंपनी, इसका मतलब बता दो फटाफट, देखने से पहले क्या आता है इसका मतलब, ऑथराइज्ड, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट भेजने फॉरेन कंपनी को, फॉरेन थोड़ा ना भेजेंगे, ऑथराइज्ड पर्सन। ठीक है, हाँ, इंडिया में जो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव या पर्सन है जो कंपनी के बिहाफ पे रिसीव कर सकता है, ठीक है, तो अगर उसको भिजवा दिए ना तो माना जाएगा, जूम किया जाएगा कि फॉरेन कंपनी को भेज, ठीक है। यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट जो फॉरेन कंपनी को भेजना था, अगर इसको, इस बंदे को भेज दिया जिसका नाम और पता हमने मेंशन किया था 380 में, वो लिस्ट में भेजा था, ठीक है, तो उसको अगर हमने उसके घर भिजवा दिया या पोस्ट के थ्रू भिजवा दिया, ठीक है, या ऑनलाइन मेल कर दिया, तो भी सफिशिएंट, यस। ठीक है जी। चलो जी, अब आओ जी आ 384, छुटपुट से सेक्शन है एक्सक्यूज मी हमारे। मैम। हाँ जी, हाँ जी, बोलो जी। मैम मैंने एक मॉड्यूल में पढ़ा था 379 में, फर्स्ट पैरा आया नहीं मेरे को समझ, वहाँ पे कुछ या थ्री, देखना एक बार। कौन सा थ्री, 379 में अच्छा 379, मॉड एक बार मैं उस सेक्शन में निकाल लूं। कोई और पढ़ रहा है बुक में से कि नहीं है? यस मैम। अच्छा, पढ़ रहे हो, अच्छा रुको, मैं ना मॉड्यूल यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, फिर किसी का कोई डाउट होगा वो हम साथ साथ सॉल्व हो जाएगा हमारा। और किसी का कोई मॉड्यूल से, बच्चों जितना पढ़ रहे हैं ना प्लीज रिवाइज करो साथ साथ, और मॉड्यूल से उतना पोर्शन कर लिया, ठीक है। 379, 379 ये रहा। फर्स्ट पैरा। फिर अब हाँ 382 386। हाँ हाँ, ये बताए इन्होंने क्या लिखे, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट टू फॉरेन कंपनीज, ठीक है। इन्होंने ना मॉड्यूल में क्या किया, कुछ स्पेसिफिक सेक्शन बोल दिए कि ये सारे फॉरेन कंपनीज के ऊपर अप्लाई करेंगे। कौन से वाले कहते हैं, 380 से 386 कहते हैं, एक तो ये वाले, ठीक है, और बीच वाले इन्होंने थोड़े से गायब कर दिए, ठीक है जी। ये 379 से हमारे 393 ए, ये है फॉरेन कंपनी से रिलेटेड सेक्शन जो लगते हैं। इसमें से इन्होंने क्या बोला, 379 में 380 से 386, ठीक है, और बीच वाले कुछ हमारे गायब कर दिए, ठीक है। और कौन से, लास्ट के दो सेक्शन, कहते ये दो सेक्शन तो किसके ऊपर अप्लाई करेगा, सारी की सारी फॉरेन कंपनीज के ऊपर, यही वाला बोल रहे हो ना मनदीप, यस मैम। ठीक है। अभी जो बीच वाले सेक्शन है ना, अभी जब हम करेंगे उसमें देखेंगे, ठीक है, कि उसमें कुछ ना कंडीशन एक्सेप्शन वो सारी मेंशन कर रखी है चीजें, ठीक है। लगनी तो मतलब आपको ये जरूरत नहीं है कि यही वाले सेक्शन सिर्फ आपने लिखने और बताने कि यही वाले सिर्फ फॉरेन कंपनीज पे लगे। हम सिंपल ये लिख सकते हैं कि ये जो चैप्टर हम 22 पढ़ रहे हैं और इसके जो प्रोविजन है ये सबकी सब फॉरेन कंपनीज के ऊपर अप्लाई करेगा, ठीक है। इन यस जनरल मैम। हम ये बात कर रहे हैं। अब कौन से वाले एक्चुअल में लगेंगे नहीं लगेंगे वो आगे जब हम सेक्शंस पढ़ेंगे ना धीरे धीरे, उसमें कुछ एक्सेप्शंस होंगी, एग्जेम्पशंस होंगी। अगर ये हुआ तभी लगेगा फॉरेन कंपनीज पे, अगर ये नहीं हुआ तो ये नहीं लगेगा। तो ऐसे करके वो रिस्पेक्टिव सेक्शन में ना कुछ कंडीशंस मेंशन्ड है। तो ये चीज मैंने आपको इसलिए नहीं लिखवाई क्योंकि अभी हमारे को ये सेक्शन ही नहीं पता, सारे के सारे अभी हमने ओके किए हैं। तो अभी हम कैसे इसको पता लगा लेंगे किसके ऊपर क्या लगना है क्या नहीं लगना, ठीक है। ये चैप्टर बेसिकली जनरली यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि चैप्टर 22 किसके ऊपर लगना है, फॉरेन कंपनीज के ऊपर बस, फॉरेन कंपनी। ठीक है। हाँ बस ये दिया हुआ है रिस्पेक्टिव, वही ये मैं जो सो सेक्शन, हाँ वही मैं हाँ सोच रहा था कोई, ना, हमने फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में आया उस पे तो एप्लीकेबल हो जाएगा चैप्टर 22। पूरा का बट पूरा यहाँ चैप्टर, पे अब देखो कंपनी अकाउंट्स हमने किया, ठीक है, डिविडेंड किया, चार्जेस किया, डिपॉजिट्स किया। हम कहते हैं ये गिरवी रखने वाला चैप्टर सब कंपनीज के ऊपर अप्लाई होगा जो एसेट गिरवी अपना रखती है।
अब उसके यस अंदर मैम। उस चैप्टर में जब हमने पढ़ा इतने सारे सेक्शन, इतने एग्जाम्पशंस थी, एक्सेप्शंस थी, वो अकॉर्डिंगली फिर अप्लाई हो जाए। ठीक है, इन्होंने ओके थोड़ा सा ओके। और इसको बारीकी में जाके लिख दिया कि ये वाले तो सबके सब पे अप्लाई करेंगे, बाकी विद एक्सेप्शन एग्जाम्पशन वो चीजें हो जाए। ठीक है, चल। ठीक है मैम, ठीक है। हाँ, ठीक है जी, आओ जरा आगे। एक बार स्ट्रक्चर पे आओ, ढांचे पे आओ। हमने ये कर लिया डेफिनेशन। एक्ट किसके ऊपर अप्लाई होगा? मतलब ये स्ट्रक्चर इसलिए बनवाती हूँ कि एक तो सेक्शन नंबर भी रिवाइज हो जाए और यहीं से आपको पता चल जाए अच्छा ये इसमें ये था। ठीक है, टाइम कम हो तो सीधा स्ट्रक्चर में देख के हम कर सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ एक्ट वही 50% वाला जो हमने किया। ठीक है, 380 वो जो जन्म पत्री और जो लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स वाली चीजें की, पीओबी रजिस्टर्ड ऑफिस वो सारी चीजें। 381 कंपनी यहाँ पे अकाउंट्स अकाउंट्स, कैसे बनाएगी। ठीक है, वही कंपनी अकाउंट्स वाला चैप्टर लग जाएगा। शेड्यूल 3। सीएफएस शेड्यूल 3। ठीक है, और फाइनेंशियल ईयर, बस ये तीन चार चीजें। ठीक है, और फिर डिस्प्ले ऑफ नेम, दफ्तर के बाहर डॉक्यूमेंट्स में लाइबिलिटी लिमिटेड है तो वो 2 लैंग्वेज आएंगी वो बोर्ड पे, एक लैंग्वेज रहेगी हमारी लोकल। डॉक्यूमेंट। सिंपल 5 मिनट का काम रह जाता फिर अगर थॉरली कर रहे हो साथ साथ आप। ठीक है जी। हाँ जी, फिर सर्विस ऑन कंपनी वही वही चीज, ऑथराइज्ड इंडिया में जो बनता है उसको ऑथराइज देंगे। पर्सन जो बंदा। हाँ, ठीक है, अब हम करते हैं, हमारे कुछ छुटपुट है, ये तो तीन बिल्कुल छोटे से हैं। ठीक है, ये करते हैं फटाफट से। अब ये आगे क्या दिया, डिबेंचर्स, एनुअल रिटर्न, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, बुक्स ऑफ अकाउंट एंड देयर इंस्पेक्शन। ये ना क्या है, ये एक तरह से मिसलेनियस सेक्शन है। क्या मतलब है इसका? कहते हैं फॉरेन कंपनीज के ऊपर और इंडिया का जो कंपनीज एक्ट है, ठीक है, उसके और कौन से सेक्शन लगने हैं और उसका और कौन सा चैप्टर लगना है, वो बताया हुआ है इसमें। कहते कुछ रिलेटेड टू डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर की भी कहते जो प्रोविजंस है। अगर यहाँ पे फॉरेन में जो जन्म हुआ कंपनी का, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में कामकाज करेगा, अगर कुछ डिबेंचर्स इशू करते हैं, कहते हैं उसके ऊपर भी कंपनीज एक्ट वाली प्रोविजन लग जाएंगी जो डिबेंचर से रिलेटेड है। ठीक है, और ये कहाँ पढ़ेंगे हम, जैसे शेयर कैपिटल वाला जो हमारा चैप्टर होगा। एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न। 92। हाँ, 92। कौन सा था सेक्शन? हाँ, 92। ये हर जगह पढ़ते थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 137 और एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92। ये दो। दोनों चीजें फाइल करनी करनी है सभी कंपनी। ठीक है, कहते हैं ये कंपनीज को भी एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 वाली प्रोविजंस फॉलो करनी है। ठीक है, और ये चार्जेस चैप्टर क्या था? 6। हाँ, गिरवी रखना एसेट। अगर ये फिरंगी कंपनी ने क्या किया, और यहाँ पे दफ्तर खोल कुछ एसेट गिरवी रख कर, उसको भी यही प्रोविजन अप्लाई करने हैं किताब में, वही चैप्टर कंपनी 9। अकाउंट्स वाले। हाँ, बिल्कुल। और ऐसे ही कहते हैं इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन। अगर सरकार को कुछ किताबें देखनी है, नजर मारनी है, या कंपनी के किसी बंदे ने देखनी है, तो वो किताबें कौन सी रखनी है, किधर रखनी है, कौन चेक कर सकते हैं, वो चीज है, तो उसके ऊपर भी इंस्पेक्शन वाली प्रोविजन है। तो बस इतना सा है ये वाला। ठीक है, आओ जरा और देखो आगे। सेक्शन 385 में क्या, फीस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये कहाँ पे दिया होता है? रजिस्ट्रेशन एंड फीस रूल्स में है। रूल कंपनीज नंबर 8 में। हाँ हाँ। रजिस्ट्रेशन एंड फीस रूल्स है। हाँ हाँ, रूल्स बने हुए हैं अलग से। हाँ, रूल्स बन रखे हैं यहाँ पे, सरकार ने हर चीज के लिए ना एक अलग से रूल्स बना दिए। मेंशन नहीं था अलग से सेक्शन में या कुछ भी, रूल्स निकाल दिए अलग से डिटेल में समझाने के लिए। रजिस्ट्रेशन एंड ऑफिस रूल्स 2014, कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस रूल, ये अभी हमने किया भी, एक दो जगह पे लिखा भी था। ठीक है, उसमें मेंशन किया है, बस ये बोल रहा है कि छोटे से सेक्शन। ठीक है जी, और यहाँ पे 386 में क्या, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब Definition, कुछ जो वर्ड्स बार बार यूज हो कुछ रहे हैं ना यहाँ पे, एक्सप्लेनेशंस। हाँ हाँ, उसका मतलब थोड़ा सा और डिटेल में बता दिया उन्होंने। ठीक है, छुटपुट से सेक्शन। ठीक है जी, आओ जरा आगे चले। ठीक है, मैंने आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस लिखवाया हुआ है 2-3 जगह पे, देखो कहाँ पे लिखवाया मैंने। प्रिस्क्राइब्ड फीस जहाँ पे मेंशन किया था, यस मैम, प्रिस्क्राइब्ड फीस में। ये देखो। ये रहा, ऑफिस एंड फीस। ये देखो, मैंने कहा था ये फीस वगैरह का कहाँ पे मेंशन किया होता है, इसके लिए अलग रजिस्ट्रेशन से फीस रूल्स में। मेंशन क्यों है? ठीक है, कोई बात नहीं, रूल नंबर ना याद रहे एटलीस्ट ये चीज तो याद रखो ना, ये क्या है, कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफिस फीस। ठीक है, रूल्स 2014। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज एंड फीस, इसमें क्या देखा है, क्या मेंशन है इसमें? सारी फीस,
जो भी सरकार की यहाँ पर मेंशन है कि ये काम के लिए ये फीस है, ये चार्जेस है, तो यहाँ पर दे रखे। ठीक है, ये चीज है। आओ जरा अपने आगे मेन पार्ट पे चल। ठीक है जी, आओ जरा सेक्शन 384 क्या है? कहते हैं फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ कंपनीज है। एक बार बड़ा करो इसको। रुको। हाँ जी, निशा, हिमानी, मनदीप, कोमल, अखिल विजिबल है? Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है, ठीक है। एंड बच्चों प्लीज डेली 10 मिनट तो एटलीस्ट घर पे दिया करो ना रिवाइज करने के लिए। और जो पोर्शन करते हैं, देखो हार्डली कई बार बड़ा सेक्शन होता है, एक पूरा होता है, ज्यादा होता है 2-3 कवर होते हैं। रिवाइज करो उसको, है ना, अच्छे अच्छे उसको थोड़ा सा कलरफुल बनाओ नोट्स को। ठीक है, और क्या, वही पोर्शन मॉड्यूल से भी अपना क्या कर लो, रीडिंग मार। ठीक है, चलो। कहते हैं कि ये फॉलोइंग प्रोविजन नीचे दिए हुए कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस कहते हैं फॉरेन कंपनी पे भी अप्लाई करेंगे। कैसे? म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। कैसे? मतलब कहते सेम टू सेम, इधर बाद में लिखना। चलो। हाँ जी, कहते हैं या तो सेम टू सेम या थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ पर अप्लाई होंगे। ठीक है, किसके ऊपर? इंडियन बिजनेस। हम वहां जाके थोड़ा ना लगा देंगे। ठीक है, जो इंडिया में चल रही है चीजें उनके ऊपर लगाएंगे। प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ इंडिया, जो इंडिया में बिजनेस चल रहा है, इंडियन बिजनेस और फॉरेन कंपनी। कहते ऐसे लगाएंगे वहां पर जैसे कि वो कंपनी इंडिया में बनी। समझ आया? ओके। ठीक है, ये सिमिलर चीजें जैसे ऊपर पढ़ी है। अब क्या क्या चीजें हैं देखो। यहाँ पर क्या है, एक सेक्शन 71 है किससे रिलेटेड? इशू ऑफ डिबेंचर्स। हाँ, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे शेयर कैपिटल वाले चैप्टर। कहते हैं वो सारा इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फिर वहीं पर ही हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सेक्शन 92 के बारे में, जो किसके ऊपर है? हमारा एनुअल रिटर्न के ऊपर। कहते हैं इसके ऊपर भी ये वाली प्रोविजन अप्लाई होगी। जो इंडिया में काम काज चल रहा है उनको भी अपने काम का एनुअल रिटर्न भर के देना। एनुअल रिटर्न में ना, अगर मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊं, बहुत डिटेल में चीजें मेंशन की होती है। कंपनी का नाम, दफ्तर कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से डायरेक्टर है, कौन कौन से मेंबर हैं, शेयर होल्डिंग किसकी कितनी है। ठीक है, और मतलब अगर कुछ चेंज हुआ है डायरेक्टर्स में, शेयर होल्डिंग में, उसके बारे में बता रखा है, या कोई पनिशमेंट, कोई फाइन इम्पोज हुआ है कंपनी के ऊपर, वो है। एनुअल रिटर्न पूरे साल का एक तरह से चिट्ठा दे रखे हैं यहाँ पर, हिसाब किताब पूरा। ठीक है, अच्छा। इसी में ही हमारा क्या है, रूल 7 में क्या दे रखा है? फॉर्म नंबर 4। ठीक है, यहाँ पे बार बार मैं रूल्स के नाम इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि बीच में वो फीस वाला भी आ रहा है। ठीक है, पूरे चैप्टर में जो मेंशन है रूल्स, वो यही है। जहां जहां पे फीस है वहां पे क्या आ जाएगा? रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फीस रूल। जहां पे फीस है उसके लिए वो रूल्स का नाम मेंशन है। ठीक है, रूल 7 में क्या बता दिया यहाँ पे? फॉर्म का नंबर। एनुअल रिटर्न आपको भरनी है फॉर्म नंबर 4 में। कितने दिनों के अंदर? 60 दिनों के अंदर अंदर। कब से काउंट करना है? फ्रॉम लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल, जिस फाइनेंशियल ईयर की आप एनुअल रिटर्न बना रहे हो उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है? फॉर्म नंबर 4 जमा करना है। ठीक है जी, ये हो गया। समझ आया? अच्छा, चलो जी, अब यहाँ पर आते हैं सेक्शन 135 पे। ठीक है, याद करके बताओ क्या था इसमें? CSR। हाँ, सीएसआर तो था। एप्लीकेबल किसके ऊपर था? ये वो लिमिट्स याद है 3 आपको? क्या बात है। और इधर जिन्होंने किया है, याद है थोड़ी बहुत लिमिट्स? उसमें ना 3 थी, चलो हिंट देती हूँ। क्या बात है, ये दोनों बच्चों ने बता दी, हर्ष और आयुष ने। नेट हाँ एकदम। प्रॉफिट, नेटवर्थ, टर्नओवर, है ना? क्या बात, वेरी गुड। क्या देख के बताया, याद था सच में, दोनों ने एकदम बताया है ना। चलो, याद करो, नेट प्रॉफिट, नेटवर्थ या टर्नओवर? बोलो बोलो। मैम शायद नेट प्रॉफिट 5 करोड़ था। हाँ हाँ। और बाकी बच्चों ने जिन्होंने किया है? 5, पाँच पाँच 500। 500,000। हाँ, हाँ। 5, 500, 1000। ठीक है, ये चीज थी लिमिट। ठीक है, आपको एक बार यहीं पे ही दिखा देती हूँ, एक बार यहीं पढ़ा होगा मेरा चैप्टर ये। ठीक है, ये देखो सेक्शन 135 हमने किया था। यार राइटिंग इतनी भी बुरी नहीं है जितनी आपने मेरी बनाई है। समझ आ रही है ना मेरी राइटिंग? हाँ, चलो। हाँ। चलो देखो, यहाँ पे हमने क्या किया था। जो कंपनीज के पिछले 3, मतलब पिछले, जस्ट पिछले प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। अच्छा, जिन्होंने ना मेरे साथ कंपनी अकाउंट्स नहीं किया, ये सीएसआर का मतलब क्या होता है? सीएसआर मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी।
इसका अगर मैं हिंदी में देसी भाषा में इसका मतलब बताऊं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब समाज सेवा वाला, लोगों का भला करने वाला। ठीक है। हाँ, याद आया कि नहीं इधर बच्चों को? और जिन्होंने जैसे निशा, अखिल, कोमल ने नहीं किया मेरे साथ CSR मतलब, हिमानी आपको याद आया? ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब लोगों का भला करने वाला काम। ठीक है, जैसे ओल्ड एज होम खुला दिए, है ना, गंगा रिवर या जो भी उसको क्लीन कर दिया, ये कुछ। पता है क्या, ये लोगों का भला करना कुछ तो वॉलेंटियर बेसिस पे कर देते थे। अब क्या कर दिया कंपनीज एक्ट में, ये नया सेक्शन आया था और अब मैंडेटरी कर दिया। ये सब बड़ी कंपनीज को क्या करना है, मैंडेटरी लोगों का भला करना पड़ेगा और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा कौन सी कंपनीज के लिए मैंडेटरी कर दिया था देखो, जिनका जस्ट पिछले साल में, है ना, जौन से साल में अभी है, जस्ट पिछले साल में नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा था, या नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा, या टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा, तो इसको हमने याद किया था 5, 500, 1000। और कैसे करते होते हैं, सबसे बड़ी वाली अमाउंट कौन सी होती है हमारी? टर्नओवर ही होती है हर चीज। टर्नओवर। हाँ, 5, 500, 1000। ठीक है जी। तो कहते ये वाली प्रोविजन कहाँ पे अप्लाई हो जाएगी हमारी? इधर क्या मेरा ये फॉरेन कंपनी, ये रहा, चलो। हाँ, कहते सेक्शन 135, इधर बच्चों थोड़ा आइडिया लगा जिन्होंने नहीं किया मेरे साथ पहले? थोड़ा बेसिक आइडिया लग गया आपको? हाँ जी, बोलो बोलो फटाफट। यस मैम। ठीक है, तो पिछले साल में जिसका नेट यस मैम। प्रॉफिट या हाँ जी मैम। नेटवर्क या टर्नओवर, इन तीनों में से कोई भी अगर सेटिस्फाई हो रही है, तो उनको मैंडेटरी लोगों का भला करना पड़ेगा। ठीक है, चाहे खुशी से करो चाहे रोके करो, करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ जी, तो कहते जो सेक्शन 135 कौन सा है, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला। अगर मैम फॉरेन कंपनी क्या, हाँ जी हाँ जी, किसी की आवाज आई थी? मैम इसमें वैसे लिमिट है भला करने की भी कि जितनी मर्जी कर सकते हैं क्या अखिल? या कम। क्या चीज? क्या कह रहे हो अखिल? बोलो बोलो फिर से। कहाँ गया अखिल? बोलो बोलो अखिल फिर से। हेलो अखिल, बोलो बोलो। कहाँ गया अखिल? चलो हम आगे बढ़ते हैं फिर। अखिल पूछो, क्या पूछ रहे थे? लिमिट फिर से बताऊं? 5, 500, 1000 वाली? कहाँ गया ये? चलो हम आगे चलते हैं। हाँ जी, सेक्शन 135 कहते हैं कि अगर फॉरेन कंपनी ये वाली लिमिट्स क्या करे, फुलफिल, कौन सी, जो सेक्शन 135 सब सेक्शन 1 में हमने की। ठीक है, यही वाली, नेट प्रॉफिट, नेटवर्थ और टर्नओवर, 5, 500 और 1000, इनमें से कोई भी अगर फुलफिल हो रही है तो इनको लोगों का भला करना पड़ेगा। तो सेम फॉरेन कंपनी जिसका धंधा इंडिया में चल रहा है, उनको भी लोगों का भला करना पड़ेगा। ठीक है जी। और ये कहाँ पे मेंशन किया हुआ है? इधर रूल 3 में। रूल 3, ये CSR जो रूल्स है उसमें भी ये मेंशन कर रखा है। कहते कि फिरंगी कंपनी है, इंडिया में कामकाज चल रहा है, उनको ये करना। ठीक है जी। अखिल पूछ लेना, आप कुछ पूछ रहे थे। चलो आओ जरा आगे चले, और क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, एक कंपनी अकाउंट्स में हमने किया था कौन सा, सेक्शन 128। ठीक है, कि कौन सी किताबें, मतलब क्या है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और कौन सी किताबें बना के रखनी है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब कौन से रिकॉर्ड उनको मेंटेन करके रखनी है। ठीक है जी। सेक्शन 128 था बुक्स ऑफ अकाउंट, रिकॉर्ड्स कौन से बना के रखने। 129 किस पे था? एफएस मैम। हाँ, FS PFS। 129 में PFS था, पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, याद है काफी है। ठीक है। हाँ, पीएफ। रिपोर्ट्स, रिजल्ट्स, सच रिजल्ट्स बोलते हैं उसको। ठीक है, 128 में क्या था, रिकॉर्ड्स कौन से मेंटेन मैम करने हैं? हाँ जी हाँ जी, बोलो बोलो। मैम आपकी वॉइस लैग हो रही है, वीडियो और वॉइस। यस मैम। अच्छा, अच्छा रुको मैं एक, अच्छा मैं ऐसा करती हूँ, रुको 1 मिनट, मैं ऐसा करती हूँ, अपने मोबाइल डाटा से कनेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, चलो अब बताना, मैंने नेटवर्क चेंज किया है।
ठीक है, अब बताओ बेटर है? ठीक है अब? यस मैम। ये अब ठीक है चलो मैम। ठीक है, यस ठीक है, मैम। ठीक है। ठीक है, और अखिल आप कहाँ गायब हो गए? मेरे को पूछ लेना जो डाउट पूछ रहे थे। हाँ जी, चलो मैं अभी बोल रही थी 128 में हमने क्या पढ़ा था कि कौन से रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखने हैं कंपनी को। 129 में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात की थी, है ना, और फिर आगे वो पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट आगे आगे किए पीरियोडिकल थे। रिजल्ट्स। हाँ, तो 128 में जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स या वो जो रिकॉर्ड्स की बात की थी, कहते कि यहाँ पर एट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, ठीक है, एक तो है कि जैसे फॉरेन कंपनी ने अगर इंडिया में बहुत सारे यहाँ पे प्लेस ऑफ बिजनेस ओपन कर लिए, दफ्तर ओपन कर लिए, अब उनमें से भी कौन सा एक मेन है, ठीक है, जैसे सपोज 10 ऑफिस खोली है अलग अलग पूरे ऑल ओवर इंडिया, अब उसमें से भी कौन सा एक मेन ऑफिस है, ठीक है, जिसको बोल देते हैं प्रिंसिपल पीओबी इन इंडिया, मतलब उनमें से भी मेन वाला कौन सा है, जैसे हम बोल देते हैं हेड ऑफिस और ब्रांचेस, है ना, तो यहाँ पे कहते हैं प्रिंसिपल। जैसे वहां पे क्या बोलते थे, रजिस्टर्ड ऑफिस या यस मैम। प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ कंपनी या रजिस्टर्ड ऑफिस, मतलब मेन हेड ऑफिस जहाँ पर है। कहते इन रिलेशन टू बिजनेस इन इंडिया, कहते जो धंधा बिजनेस आप इंडिया में चला रहे हो उससे रिलेटेड आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखनी, कहाँ पे, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ इंडिया। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या था, कौन से रिकॉर्ड्स बना के रखने हैं, जो 128 में क्या था, जैसे पैसे आए पैसा गए, कहीं सेल्स सेल कितने की, परचेज। परचेजेस, माल आया गया, पैसा आया गया उसका पूरा रिकॉर्ड, फिर एसेट्स लाइबिलिटीज का पूरा रिकॉर्ड। ठीक है, ये चीजें अगर थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, ये की थी, आ रहा है थोड़ा थोड़ा याद, है ना, पैसा आया गया उसका हिसाब किताब, एसेट्स लाइबिलिटीज, सेल माल आ रहे जा रहे उससे ले। कहते हैं इन कंपनीज को भी क्या करना है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये किताबें बना के रखनी है, अपना जो इंडिया में काम काज चल रहा है उससे रिलेटेड। ठीक है, और कहाँ रखनी है, जो मेन आपका पीओपी इंडिया में। ठीक है जी, चलिए आगे। अब देखो वही रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस वाला कहता है, अगर एसेट को गिरवी गुरवी रखा है तो उनके ऊपर ये वाला चैप्टर अप्लाई हो जाएगा, कौन सा, चैप्टर 6, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, जो हमने ऑलरेडी कर लिया। ठीक है, और ऐसे ही आपका अगला चैप्टर कौन सा है यहाँ पर, लास्ट जो यहाँ पर पॉइंट है, ये कौन सा है, रोमन नंबर में है, बताना क्या बोलते हैं, 14, गड़बड़ नहीं करनी वहां पे। ठीक है, चैप्टर 14। ठीक है, और ये क्या है यहाँ पर, इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, ये अलग से चैप्टर है, हमारा फाइनल लेवल पे होता है। ठीक है, चैप्टर 14 में क्या है, किताबें नजर मारना, इंस्पेक्ट करना, इंक्वायरी, ठीक है, या तहकीकात करना, इन्वेस्टिगेशन करना। ठीक है, कहते हैं यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा फॉरेन कंपनी के केस। ठीक है, तो कहते हैं ये वाली चीजें कंपनीज एक्ट की यहाँ फॉरेन कंपनी के ऊपर भी अप्लाई हो जाए। ठीक है जी, पेपर में अगर सेक्शन नंबर 100% याद है तब लिखना है हमने, और जैसे ये चैप्टर नेम नेम है मतलब नंबर है, ये भी। ठीक है, गलत नहीं लिखना, बेशक ना लिखो यहाँ पर ही। ठीक है, चलो, हाँ जी बोलो जी, समझ आया ये, छोटा सा सेक्शन था, बोलो हिमानी, मनदीप, यस कोमल, मैम। निशा, यस अखिल, मैम। चलो, चलो फिर आगे चलते हैं। यस मैम। ठीक है जी, आगे क्या है हमारा, फी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है जी, अब इसमें क्या है, फीस कहते हैं जो भी आपको रजिस्ट्रार को पे करनी है, किसके लिए, कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह रजिस्टर करना है आपने, ठीक है, रिलेटेड टू फॉरेन कंपनी, वो कहाँ पे दे रखा है, रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज एंड फीस रूल 2014, ये वाले रूल्स में पूरी लिस्ट गिवन है कि ये काम पे ये फीस है, ये काम के लिए ये फीस है, तो कहते हैं वहां पर देख सकते हैं, सिंपल। ठीक है, ये सेक्शन ये बोल रहा है। ठीक है, आगे कौन सा है, सेक्शन मैम 380। मैम हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैम जो बोलो बोलो। ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फीस इसके अंदर ही रूल्स हैं, सारे रूल्स, 8 रूल हाँ, 16 रूल 14। नहीं नहीं, जो ये वाले रूल्स है ना जिनके आगे मैंने कुछ लिखा नहीं है, हाँ जी ठीक है, मैम। देखो, ये देखो आप स्टार्टिंग में आ देखो, ये क्या है, कंपनी इंकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इसमें सेक्शन ये कवर्ड है, और हर सेक्शन में, ठीक है, ये तो अच्छा सेक्शन है, ठीक है मैम, समझ गई। सरकार ने क्या की, ये सेक्शंस को और डिटेल में समझाने के लिए आगे क्या निकाल दी, इनके रूल्स निकाल दिए। ठीक है, ठीक है तो मैम। जहां पे मैंने मेंशन नहीं किया, मतलब ये चैप्टर, यही वाले चैप्टर फॉरेन कंपनी वाले रूल्स है, फीस ठीक के है लिए अलग से रूल्स है, वो है रजिस्ट्रेशन ऑफिस एंड फीस। हाँ, रूल 8 वो फॉरेन कंपनी वाला, फॉरेन कंपनी के रूल्स के कौन, हाँ हाँ हाँ, वो वाला उसका है, यहाँ पर जो हमने मेंशन किया था, ये देखो ये वाला कह रहे हो ना आप, ठीक है, 380 में आई थिंक ये वाला कह रहे हो, ठीक है,
यहाँ पे मैंने रूल नंबर भी मेंशन कर दिया था कि इसकी फीस कहाँ पर दे रखी है, इधर दे, वो ये बताया। रूल 8 में क्या दिया हुआ है, कोई भी फॉरेन कंपनी से रिलेटेड फीस है आपको कहाँ पे देखनी है, ये वाले रूल्स, ये बोला। ठीक है जी। और हर में क्या दिया हुआ है, आगे आगे पूरी लिस्ट दे रखी है। वो रूल्स में भी आगे क्या होंगे, अपने नंबर होंगे ना उसके भी रूल्स में, रूल नंबर 1 2 3 4 5। हमें इतना डिटेल में वहां पे जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये चीज है। आओ जरा आगे चलें। ठीक है जी, आगे हमारा सेक्शन 386 इंटरप्रिटेशन। कुछ वर्ड्स के यहाँ पर मीनिंग बता रखे हैं थोड़ा डिटेल में। कहते हैं सर्टिफाइड का क्या मतलब होता है, जैसे हम बोल रहे थे अगर इंग्लिश में होना चाहिए, नहीं है तो सर्टिफाइड ट्रांसलेशन। कहते हैं उसका क्या मतलब है, मीन्स सर्टिफाइड इन द प्रिस्क्राइब मैनर टू बी अ ट्रू कॉपी और करेक्ट ट्रांसलेशन। हम कहते हैं सर्टिफाइड कॉपी लगानी है। अब उसका मतलब क्या होता है, सर्टिफाइड मतलब साइन वगैरह करके, स्टैम्प वगैरह करके, उससे क्या हो जाता है कि सही है चीज, सही मानी जाएगी वो चीज, है ना, ऑथेंटिकेट है, जेन्युइन है चीज, सही है। और सही मतलब ट्रू कॉपी और या तो करेक्ट ट्रांसलेशन। मतलब क्या है कि अगर हम साइन या स्टैम्प करके साथ में देते हैं या दोनों चीजें करके देते हैं, तो उसको एक तरह से सही माना जाता है, ट्रू माना जाता है या करेक्ट माना जाता है, बस ये मतलब है। उन्होंने थोड़ा सा और उसको ऐड ऑन कर दिया ये टर्म, कुछ इतना खास नहीं है। डायरेक्टर, कहते डायरेक्टर का मतलब फॉरेन कंपनी से रिलेटेड क्या होगा, कहते इसमें वो हर बंदा इंक्लूड हो जाएगा, इंक्लूड्स एनी पर्सन in accordance with whose direction or instructions board of directors of company is accustomed to act। इसका क्या मतलब होता है, क्या मतलब हुआ, डायरेक्टर कौन हुआ, बिल्कुल डायरेक्टर जो डायरेक्शन देते हैं, डायरेक्शन वर्ड से बिल्कुल सही बोला। डायरेक्टर डायरेक्शन वाले वर्ड से ही बना हुआ है। ठीक है, जो डायरेक्ट कर रहा है, आगे डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है, डायरेक्टर मतलब वो कोई भी बंदा जिसके कहने पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बाकी डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं या डिसीजन ले रहे हैं, जिसकी गाइडेंस ले रहे हैं, ये है मतलब। ठीक है, मतलब उन्होंने एग्जैक्ट मतलब नहीं उन्होंने बता रखा, थोड़ा सा कुछ एड ऑन कर दिया अपने वर्ड्स में, कि ताकि लोग गलत ना समझ ले फॉरेन कंपनी के रिलेशन। ठीक है जी। अब आगे देखो, ये वाला है इंपॉर्टेंट, तो ये तो इतना कुछ खास था नहीं। अब इसमें क्या है, प्लेस ऑफ बिजनेस, जो हम पीओबी बात कर रहे हैं। ठीक है, कई बार ना वहां पर कंपनीज क्या इसको बोल देती है पीओबी की जगह ना, जैसे हम तो यहाँ पे चैप्टर में पढ़ रहे हैं पीओबी, कई बार इसको क्या बोला जाता है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस, रजिस्ट्रेशन ऑफिस या रजिस्टर्ड ऑफिस, है ना, ये चीज बोला जाता है। या और क्या बोला जाता है, शेयर ट्रांसफर ऑफिस, शेयर ट्रांसफर ऑफिस, ये देखो, या शेयर ट्रांसफर ऑफिस बोला जाता है इसको, या रजिस्ट्रेशन ऑफिस इसको बोला जाता है। ठीक है, तो कई बार ना शेयर ट्रांसफर ऑफिस बोल दिया, रजिस्ट्रेशन ऑफिस बोल दिया, उनको लगता है ये तो कोई और ऑफिस है, कोई और ऑफिस धंधा चल रहा है यहाँ पर, तो ये फॉरेन कंपनी से रिलेटेड है। तो ये स्पेसिफाई किया हुआ है एक्ट में, कहते हैं पीओपी को और क्या बोल सकती है, इसमें और क्या इंक्लूड हो सकता है, शेयर ट्रांसफर, मतलब जहां पे क्या करेगी कंपनी, जो फॉरेन कंपनी ने प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में दफ्तर खोला हुआ है, वहां पे क्या कर सकती है, वो सिक्योरिटीज इशू कर सकती है, लोग उसमें पैसा भी लगा सकते हैं। ठीक है, खरीदना बेचने वाला सिस्टम भी चल सकता है, शेयर्स वगैरह सिक्योरिटीज। तो उसको कई बार क्या बोला जाता है, जिस ऑफिस में शेयर्स ट्रांसफर होगी, शेयर ट्रांसफर ऑफिस। ठीक है, तो पीओबी में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो जाएंगी, शेयर ट्रांसफर या रजिस्ट्रेशन ऑफिस। हाँ, बस नाम है इसके और दे दिए, कहते पीओबी इनको भी बोलते हैं, बस ये था थोड़ा सा नया पॉइंट, ये तो इतने कुछ खास पॉइंट थे। ठीक है जी, चलो फटाफट से ये लिखो, फिर आगे हमारा एक बड़ा सेक्शन है, फिर हम उसकी तरफ चलेंगे। ठीक है, और आज मैंने ना डिपॉजिट्स के खत्म करने हैं, नेक्स्ट वीक पे नहीं लेके जाने। जिसके जितने डाउट्स है आज पूछो। 384। ठीक है, लिखना शुरू करो और देख लो एक बार कितना बड़ा है, ये देखो, ये तो छोटे से हैं ये जितने भी आज सेक्शन के ना 3, ये वाले सेक्शन को, ये देखो, और अगले 2 देखो। आप ना ऐसे भी कर सकते हो, तीनों एक पेज पे भी आ सकते हैं, हॉरिजॉन्टली अगर करोगे। ठीक है, एक ऑप्शन देख लो लिखना कैसे, पहले ना कंटेंट देख के देखा करो कि कैसे लिखना है।
अच्छे अच्छे बनाने हैं नोट्स ताकि मन करे पढ़ने का। ठीक है, मतलब इसको अगर आप हॉरिजॉन्टली बना रही हो ना, थोड़ा सा स्पेस ये वाले सेक्शन के लिए ज्यादा रख लो, सेक्शन 384 के लिए लास्ट के 2 कॉलम में बना लो, या एक कॉलम को 2 में डिवाइड कर लेना। नेक्स्ट तो छोटे से है, ये देखो जरा नजर मार, ये एक कॉलम में भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आ जाएगा आपका। ठीक है, कैसे बना रहे हो, एक में ही आ जाएंगे तीनों। ठीक है, ठीक है। या कुछ बच्चे, ठीक है, या बच्चे ऐसा कर रहे हैं कि ये वाले को एक पेज पे कर रहे हैं, अगले 2 जैसे मैंने किए हैं 2 में डिवाइड करके वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे बनाना, खिचड़ी नहीं पकानी। ठीक है, एंड हो सकता है कल मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास लूं, रोना नहीं, ऑनलाइन ही रहेगी और अर्ली मॉर्निंग रहेगी। ठीक है, आपकी ऑडिट की क्लास का टाइम पता चल जाए कल का। वैसे तो वो लेट मॉर्निंग में ही होती है, थोड़ी 11-12 बजे के बाद। ठीक है, उससे पहले ही रखिए। अखिला बीच में क्या डाउट पूछ रहे थे, आपकी आवाज ही बंद हो गई थी बीच में। है अखिल यहाँ? मैम नेटवर्क में थोड़ी दिक्कत हो गई थी तो। अच्छा, मैम हाँ बोलो बोलो। हाँ बोलो बोलो। मैं क्या पूछ रहा था? 135 का पूछ रहे थे आपको। हाँ भूल मैम, गए वो वन। उसमें आपने बोला था कि भला करना है, मतलब करना ही है उनको हाँ जिनकी नेट प्रॉफिट 5 हाँ लाख हाँ है और नेटवर्थ हाँ, तो पांच उसकी भी पांच सौ कोई हजार करोड़ हाँ। हाँ, लिमिट है उसकी भी कि कितना करना है, कि वैसे तो कम ही करती होंगी कंपनियां। नहीं आप कह रहे हो कितना भला करना है उनको, ये कह रहे हो? हाँ हाँ, कुछ ऐसा भी हाँ है हाँ, कि हाँ वो सारा कितना बताओ जरा इधर। हाँ जी, इधर ऑफलाइन वालों ने तो बता दिया हर आयुष ने, इधर किसी को याद है? 2% तक में हाँ हाँ हाँ, अखिल इन डिटेल, बहुत डिटेल में 135 में गिवन है। बहुत बड़ा सेक्शन था ये, हमारा रूल्स के साथ किया था। कम से कम 2% प्रॉफिट का हिस्सा आपको क्या करना है, रखना है अलग से। ठीक है, और किस कामकाज के लिए, आपको लोगों का भला करने के लिए। ठीक है जी, ये था थोड़ा आपको ब्रीफली बता दी। वो भी लिस्ट है, क्या क्या भला कर सकते हो, कितना करना है भला, किसको करना है भला, कितना करना है, क्या करना है, वो सारा मेंशन था उसमें अपने। अच्छा, ये शेड्यूल याद है जिन्होंने किया मेरे साथ, शेड्यूल कौन सा था जिसमें भला करने वाली लिस्ट? शेड्यूल याद, 7। बिल्कुल बिल्कुल याद है। चलो, वेरी गुड। अच्छा,
ठीक है, न्यूमेरिक वाले के लिए अलग हाइलाइटर प्लीज रखना। लास्ट में हमें बस होता है फटाफट वो नजर मार ले लिमिट्स। हो गया मैम। हाँ जी, बाकियों का हुआ। ठीक है, जैसे यस मैम। कीवर्ड्स के लिए। ठीक है, जैसे कीवर्ड्स के लिए मैंने एक येलो हाइलाइटर रखा हुआ है। ठीक है, न्यूमेरिक के लिए ग्रीन रखा हुआ है। ठीक है, फॉर्म नंबर के लिए भी आप अलग रख सकते हो, जैसे हर चैप्टर में 2 या 3 फॉर्म नंबर्स होते हैं। ठीक है, चलो फिर मैं आगे कर रही हूँ, किसी का रहता तो नहीं। चलो फिर चले। ठीक है, ये वाला तो आप इजीली एक पेज पे कर सकते हो।
मैम आवाज नहीं आ रही, आप कुछ बोल रहे हो तो। हाँ, अच्छा अब प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स अ शेयर ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन ऑफिस। मैम कल एक्स्ट्रा क्लास कितने बजे होगी? कल अगर होगी तो मैं अर्ली मॉर्निंग ही लेती होती हूँ। ठीक है, मतलब 7 बजे, 7 से 8 के बीच में ही लेती होती हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि हफ्ते में 3 दिन ही होती है ना क्लास, मुझे कि थोड़ा सा करवा दूँ संडे को। हाँ जी, हुआ सबका? ये क्या, जाने की तैयारी यस करो। मैम। एक हाँ जी, हो गया सबका? हाँ जी मैम। ठीक है, अच्छा एक बार मॉड्यूल में यहाँ पे नजर मारो। ठीक है, सेक्शन 379 हमने कर लिया, 380 कर लिया। जितना जितना कर रहे हैं ना उसको अपने नोट से भी रिवाइज करो, फटाफट रीडिंग दे दो, ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको ना बस ओपन करने की जरूरत ही ना पड़े मॉड्यूल। ठीक है, एक बार पढ़ना बहुत जरूरी है। पर ये हमने लिस्ट की थी सारी। ठीक है, फिर आगे देखो यहाँ पर 381 में अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी किया था, फिर हमने ये कर लिया हमने। फिर उसके बाद आगे हमने क्या किया, सेक्शन 382 में डिस्प्ले ऑफ। ये नाम की हेडिंग से ही आपको पता चल जाना चाहिए, अच्छा इसके अंदर ये चीज, ताकि बस वो अपनी सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में हम लिख दे। ठीक है, और फिर ये सर्विस ऑन कंपनी, वो ऑथराइज्ड पर्सन वाला था। ठीक है, ये आज हमने किया ये वाला सेक्शन, है ना, ये वाला सेक्शन 384 वाला, कि क्या क्या प्रोविजन इन कंपनीज एक्ट के इधर लगते होते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पर हमने क्या किया, फीस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, हमने ये चीज की। ठीक है, फॉर्म नंबर 4 में क्या था, फॉर्म नंबर 4 में क्या था, ये देखो, कि फाइल करेगी एनुअल रिटर्न 60 दिन के अंदर अंदर, ये भी हमने कवर अप कर लिया। ठीक है, तो मैं तभी कह रही हूँ अपने नोट्स में ना, जैसे न्यूमेरिक का, ये फॉर्म का अलग हाइलाइटर रखो, ताकि ढूंढना ना पड़े, जैसे यहाँ पे ढूंढना पड़ रहा है। ठीक है जी, आओ जरा, फिर यहाँ पे फीस देखा, ये कहाँ पे मेंशन होती है, कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज एंड रूल्स पे। फिर हमने सेक्शन 386 ये इंटरप्रिटेशन का पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कवर अप हो गया। अब एक और सेक्शन कर लेते हैं हम। ठीक है, डेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड पर्टिकुलर्स टू बी कंटेन्ड देयरिन। इसका मतलब क्या है, पहले तो ये बताओ मुझे, बोलो जी बोलो, इसका मतलब क्या है? डेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये देखो स्टार्टिंग में आओ, कौन सा सेक्शन करने लगे हैं, ये वाला सेक्शन 387, डेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड पर्टिकुलर्स टू बी कंटेन्ड देयरिन। बोलो जी बोलो, क्या मतलब हुआ इसका? प्रोस्पेक्टस क्या होता है, पहले तो ये बताओ मुझे, बोलो जी बोलो, व्हाट इज प्रोस्पेक्टस? बोलो जी बोलो बच्चों। मैम जिसमें डिटेल्स वगैरह गिवन जिसमें कम होती। जिसमें कंपनी की मैम इंफॉर्मेशन होती है। मैम ड्यूरिंग द जी, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, जो हाँ हमारा डॉक्यूमेंट इशू करते हैं पब्लिक को, उसको प्रोस्पेक्टस कहते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, प्रोस्पेक्टस भी एक अलग से हमारा चैप्टर है। ठीक है, उस पे भी आएंगे हम डिटेल में, क्या होता है, कैसे बनता है, कहाँ देना है, क्या होता है इसमें, सारी चीजें क्या क्या मेंशन करनी है। ठीक है, कि मतलब जैसे ना आपने वो देखते हो कंपनी की एक बुकलेट सी, मैगजीन टाइप सी बनी होती है, एक प्रोस्पेक्टस होते कंपनी के बारे में बता रखा है इन डिटेल, ताकि अगर वो लोगों को हम बांटे, लोग उसको पढ़ के पैसा लगाएं कंपनी के शेयर्स में, सिक्योरिटी। ठीक है, वो प्रोस्पेक्टस कंपनी आगे क्या करती है, एक तरह से इनवाइट करती है प्रोस्पेक्टस देके पब्लिक को कि आप उसमें पैसे।
ठीक है, तो उसको कहते हैं ये जो डॉक्यूमेंट है हमारा प्रोस्पेक्टस जिसको हम बोल रहे हैं, इसको प्रॉपर इसके ऊपर डेट मेंशन होनी चाहिए जब ये इशू हुआ, और प्रॉपर साइन होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर डेट मेंशन होनी चाहिए, साइन मेंशन होनी चाहिए, और कहते हैं कुछ इसमें चीजें होनी चाहिए पर्टिकुलर्स, है ना, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें होने चाहिए मेंशन या अटैच होने चाहिए, उसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो सेक्शन 387 क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टस, फॉरेन कंपनी जिसका धंधा यहाँ पे इंडिया में भी चल रहा है, शेयर्स वगैरह इशू करने से पहले उसको प्रोस्पेक्टस करना है इशू। ठीक है, और उसके ऊपर प्रॉपर डेट मेंशन होनी चाहिए, साइन होने चाहिए, और उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अटैच होने चाहिए। सबसे कॉमन वाले देखो कौन सी होंगे, वो जो 2 जन्म पत्रियां होती है कंपनीज की, कौन सी, बोलो जी बोलो, कौन सी होती है? MOA MOA हाँ MOM हाँ and AOM। हाँ, बिल्कुल पर्टिकुलर्स, मतलब यहाँ पे जो चीजें मेंशन किया, जो डॉक्यूमेंट्स उनको लगाना है वो कुछ मेंशन किया हो। ठीक है जी, आओ जरा एक बार नजर मारे। ठीक है, डेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड पर्टिकुलर्स टू बी कंटेन्ड देयर। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन 387 सब सेक्शन 1 में क्या दिया हो, कहते प्रॉपर यहाँ पे डेट मेंशन करनी है एंड साइन करना है। यहाँ पे कहते कोई भी बंदा, कहते कोई भी बंदा क्या नहीं करेगा, नो पर्सन शैल इशू, सर्कुलेट और डिस्ट्रीब्यूट इन इंडिया प्रोस्पेक्टस फॉर ऑफरिंग टू सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज। ये प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे लोगों को इनवाइट किया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटीज में पैसा लगाओ, तो कहते कि कोई भी बंदा प्रोस्पेक्टस नहीं करेगा, देगा आगे किसके लिए, सिक्योरिटीज में पैसा लगाने के लिए। ठीक है, किसकी कंपनी की बात हो रही है, कौन सी सिक्योरिटीज, ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड, हम तो फॉरेन कंपनी की बात कर रहे हैं, वो ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, कहते वेदर कंपनी हैज और हैज नॉट एस्टेब्लिश्ड, या उसने प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में अभी खोलना है या अभी खोला नहीं, ठीक है, या खोल लिया, कहते वो कोई हमारे को प्रॉब्लम नहीं। कहते फॉरेन कंपनी जिसका धंधा इंडिया में है, ठीक है, वो ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं कर सकता इशू जब तक ये वाला डॉक्यूमेंट, ये जो प्रोस्पेक्टस है, इसके ऊपर डेट नहीं मेंशन होगी और साइन नहीं होंगे, और कुछ नीचे दी हुई चीजें नहीं होंगी अटैच या मेंशन। अभी कौन सी ये चीजें देखो जरा एक बार चेक करो, ये हमने वहां पे भी किए ऊपर 380 में, कुछ कुछ चीजें कहते हैं इंस्ट्रूमेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग और डिफाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन से डॉक्यूमेंट बताते हैं कंपनी की पहचान, मतलब कौन सी थी वो, इसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, जन्म पत्री। कंपनी का जब जन्म होता है वो 2 जन्म पत्रियां बनती है, कौन सी, बोलो जी बोलो। यहाँ पे ना अलग से मेंशन नहीं किया MOA हुआ। हाँ, एमओए और एओए, ये और दो जो AOA। यहाँ पर 2 में भी जन्म पत्री होती है ना, जन्म पत्री से रिलेट कर लो, जब कंपनी बनती है तो ये 2 में डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं। तो कहते हैं आपको क्या करना है, साथ में अटैच करने डॉक्यूमेंट्स जो बताते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी है क्या, किसके लिए बनी है, क्या रूल्स रेगुलेशन। तो ये है ना, इसी को 380 में भी पढ़ा था कि इंस्ट्रूमेंट या डॉक्यूमेंट, है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन या इसके बारे में बताता है। ठीक है, या इसको चार्टर भी बोला होता है, बहुत सारे अलग अलग नाम है इसके। ठीक है, फिर आगे क्या है, enactment of provisions by या under which incorporation of company was effected। कहता ऐसा कौन सा कानून है जिसके तहत ये कंपनी बनी है या चल रही है, कौन सा कानून अप्लाई हो रहा है, जैसे यहाँ हमारे इस केस में कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, जो धंधा इंडिया में चल रहा है उसके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है। ठीक है जी, और या वहां पर फॉरेन में कौन सा कानून वगैरह चल रहा है आप उसका नाम मेंशन कर सकते हो, पर उसका लेना देना कुछ इंडिया में है नहीं, तो इंडिया में जो अप्लाई हो रहा है उस कंपनी के ऊपर वो वाला अप्लाई करना है। कौन कौन से प्रोविजन, कौन कौन से एक्ट अप्लाई हो रहे हैं वो इंडिया वाले काम पे, वो बताना है। हाँ जी, समझ आया, बोलो जी बोलो बच्चों, Yes, ma'am. बोलो बच्चों। यस मैम। ठीक है जी, आओ जरा आगे। कहते एड्रेस इन इंडिया, इंडिया में वो एड्रेस बता दो जहां पे ये जो चीजें हैं, ये जो 2 चीजें, ठीक है, वो क्या कर पाए, नजर मार पाए, इंस्पेक्ट कर पाए। ये दोनों चीजें कहाँ पे रखी है भारत में आपने, इसका एड्रेस बता दो। ठीक है, इसका एड्रेस बता दो। ठीक है, और ये कौन सी लैंग्वेज में होना चाहिए, अंग्रेजी भाषा में होना चाहिए। अगर अंग्रेजी भाषा में नहीं है तो क्या करें फिर साथ में अटैच, बताओ जरा, ये बहुत कॉमन लाइन है हर जगह आ रही। तो सर्टिफाइड ट्रांसलेशन, सर्टिफाइड कॉपी। हाँ, सर्टिफाइड कॉपी या सर्टिफाइड ट्रांसलेशन वर्ड में बड़ा जरूरी है। ट्रांसलेशन मतलब अगर कोई और भाषा में है
उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके साइन ठप्पा लगा के वो सबमिट कर दो, वो कॉपी कर दो। सर्टिफाइड ट्रांसलेशन किसमें ट्रांसलेट करके? अंग्रेजी भाषा। ये चीज थी। कहते हैं डेट जब कंपनी बनी, जब जन्म हुआ कंपनी का, और कंट्री, जिस कंट्री में एक्चुअल में कंपनी ने जन्म लिया, ठीक है, या जन्म ले चुकी या अभी लेनी है, ठीक है, वुड बी या वॉज। समझ आई आपको? हो सकता है अभी वहां पे जन्म लेना हो गया, कुछ भी है, ठीक है, अभी चीजें चल रही हैं इन प्रोसेस, तो आपको सारी चीजें मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। समझ आया आपको? MOA हो गया, या कौन सा कानून अप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये कानून हो गया, ये जन्म पत्रियां होगी। एड्रेस। हाँ, एड्रेस भारत में कहाँ, जहाँ पे ये दोनों चीजें हम अपनी इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये भाई यस सर। अंग्रेजी भाषा में होनी चाहिए, सिंपल, ठीक है जी। और यही कीवर्ड्स होते हैं, हाईलाइट कर दो तो पूरा नहीं पढ़ने की जरूरत होती लास्ट मोमेंट पे हमारे को। फिर कब कब बनी, कौन सी कंट्री में बनी, सिंपल। आओ देखो आगे के हैं पॉइंट्स हमारे। कहते हैं और क्या देना है यहाँ पे? प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ इंडिया का क्या देना है? एड्रेस मेंशन कर दो, ठीक है। और अगर आपके बहुत सारे POBs हैं, बहुत सारे दफ्तर खोलने हुए हैं, ठीक है, तो किसका एड्रेस दे दो? प्रिंसिपल ऑफिस इन इंडिया, कौन सा मेन वाला दफ्तर है, उसका एड्रेस बता दो, ठीक है जी। हाँ जी, समझ आ रहा है बच्चों? बोलो जी बोलो। यस मैम। यस मैम। यस ठीक है मैम। जी। और फिर ना आगे वो प्रोस्पेक्टस वाले चैप्टर में एक ना सेक्शन 26 है, जिसमें लिस्ट मेंशन कर रखी है कि क्या क्या चीजें प्रोस्पेक्टस में होनी चाहिए मेंशन, क्या क्या लिखी होनी चाहिए, क्या क्या मेंशन होना चाहिए वहां पे, ठीक है। तो वो वहां पे इन डिटेल करेंगे, बस यहाँ पे क्या स्पेसिफाई कर दिया इन्होंने? सेक्शन 26, ठीक है। सेक्शन 26 में जो जो मैटर लिखा हुआ है वो हमने यहाँ भी मैटर सारा डिस्क्लोज करना है, बताना है, किसके केस में? फॉरेन कंपनीज में, और वो भी कौन सा? जो इंडियन बिजनेस, जो फॉरेन कंपनी का इंडिया में धंधा चल रहा है उससे रिलेटेड। हाँ जी, समझ आया आपको जी? ये बोलो जी बोलो बच्चों। यस मैम। ठीक है, बेशक समझ लो, अभी लिख में बेशक आपको नेक्स्ट सेशन में दे दूंगी, थोड़ा सा इसको और कलरफुल सा बना के, कलर्स डालने रहेंगे, रंग भरने रहेंगे, ठीक है। चलो अब आगे देखो, कहते हैं पॉइंट 1, 2 एंड 3। कौन से हैं पॉइंट 1, 2 एंड 3 ऑफ पॉइंट A अबव? कहते हैं ये कुछ केसेस में अप्लाई नहीं करेंगे। अब देखो कौन सा था? जन्म पत्रियां, कानून, और भारत में कहाँ पे इंस्पेक्टर। कहते हैं ये वाले जो 3 पॉइंट है ना, पहले 3 पॉइंट, ये कौन से केस में, ये वाले 3 पॉइंट कहते हैं अप्लाई नहीं करेंगे। कौन से वाले केस में अप्लाई नहीं करेंगे? मतलब कौन से वाले केसेस में जरूरत नहीं है ये देने की, जन्म पत्रियां, कानून के बारे में बताने की, भारत का एड्रेस देने की, जहाँ पे नजर मार सके, इंस्पेक्ट कर पाए। कहते जहां पे प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, ठीक है, कितनी देर के बाद प्रोस्पेक्टस इशू की है या आगे दी है हमने? मोर देन 2 years आफ्टर डेट एट विच कंपनी इंटाइटल टू कमेंस बिजनेस, ठीक है। कंपनी बन गई और उसका दफ्तर भी ओपन हो गया इंडिया में, अब वो एलिजिबल है क्या करने के लिए? धंधा करने के लिए, अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, ठीक है। उसके 2 साल बीत गए हैं, क्या बीत गए हैं? उसके 2 साल बीत गए हैं, उसके 2 साल से ज्यादा ही हो गए हैं, ठीक है। तो आपको क्या नहीं देने की जरूरत? जन्म पत्रियां नहीं सबमिट करने की जरूरत, ना वो कानून वगैरह के लिए बताने की जरूरत है, ना वो इंस्पेक्शन वाला एड्रेस इंडिया का बताने की जरूरत है, ठीक है। कहते कि अब तो 2 साल निकल गए ना, वो तो जब ताजी ताजी बात होती है, अभी नई नई कंपनी बनी है, तो जन्म पत्रियां भी बांट दे दो साथ में। भारत में जहाँ पे चेक करनी है वो जन्म पत्रियां, वो भी दे दो। कानून कौन सा अप्लाई हो रहा है, वो जो प्रोविजन है उसकी लिस्ट आपने दी है। मतलब कहते 2 साल बीत गए हैं ना, जब से काम शुरू कर लेना चाहिए था कंपनी ने। कहते तभी ये जन्म पत्रियों वगैरह की जरूरत नहीं है। जन्म पत्रियों की तो तभी क्रेज होता है ना, जब वो कोई बेबी बॉर्न होता है, फटाफट पेरेंट्स क्या करते हैं? जन्म पत्रियां बनवा देते हैं पंडित जी से। तो ऐसे ही इसमें है। कहते ये तीनों पॉइंट्स की ना जरूरत नहीं है जब 2 साल से ज्यादा बीत चुके, जब कंपनी क्या हो जाती है? एलिजिबल हो जाती है अपना धंधा चलाने। कब बोल सकते हैं धंधा चलाने के लिए एलिजिबल हो जाती है? जैसे कंपनी बन गई, उसने POB इन इंडिया खोल लिया, अब जिस दिन वो बन गया ना, POB खुल गया, अब वो कमेंस कर सकती है, शुरू कर सकती है। उसको 2 साल बीत चुके हैं, मोर देन। तो ये जरूरत नहीं है जन्म पत्रियों वाले चक्करों में पड़ने की। ये पॉइंट समझ आया? बोलो जी बोलो बच्चों, बोलो जी बोलो। हाँ जी यस मैम। यस मैम। ठीक है जी, ये चीज है।
अब ये ऊपर हमें सबसेक्शन 1 नहीं था, इसमें जो मेन पॉइंट था हमारा सेक्शन 387। अब सब सेक्शन 2 क्या बोलते हैं, बिल्कुल छोटी सी बात बोली हुई है। कहते आप किसी के कहने पे, या आपको किसी ने डॉक्यूमेंट दे दिया, नोटिस दे दिया, या कोई और कॉन्ट्रैक्ट या कुछ बोल दिया, या कोई कंडीशन आप पे लगा दी, जिसके कारण ऐसा हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि आपको 387 सबसेक्शन 1 में जो हमने ये की है ना चीजें, ये सारी डॉक्यूमेंट जो साथ साथ लगाने हैं हमने, और ये सारी पीओबी का ड्रेस 226 वाली पॉइंट्स, कहते ये जो सबसेक्शन 1 हमने किया है ना, कहते आपको फॉलो करने की जरूरत ही नहीं है। पर कहता ऐसा नामुमकिन है, गलत है। कहते आप किसी के कहने पे, देखो, एनी कंडीशन रिक्वायरिंग और बाइंडिंग एन एप्लीकेंट फॉर सिक्योरिटीज टू वेव कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 387 सबसेक्शन 1। अगर सेक्शन 387 सबसेक्शन 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसेक्शन है सेक्शन का, कि प्रोस्पेक्टस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए तभी आप उसको आगे भेज सकते हो। कहते आपको अगर कोई ना कंडीशन लगा रहा है या कुछ भी डॉक्यूमेंट दे रहा है जिसके तहत वो कह रहा है आपको ना छोड़ो, सबसेक्शन 1 की रिक्वायरमेंट छोड़ो, करने की जरूरत नहीं है, कहते वो चीज नल है, नलिफाई है, वॉइड। समझ आया आपको? बताओ जी, बताओ। यस मैम। तो इसका इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो गया? 387 मेरे भाइयों बहनों, ये सबको अप्लाई करना है। अगर कोई आपको कह दे कि आपको ना ये करने की जरूरत नहीं है, तो ये नलिफाई हो जाएगा, मतलब वैलिड नहीं है ये पॉइंट। इसको बोलते हैं हम वॉइड। ठीक है, कि इसका कोई इफेक्ट ही नहीं है, नो इफेक्ट, नलिफाई नलिफाई। ठीक है, यहाँ कहते हैं अगर कोई आपको डॉक्यूमेंट दे दे, ठीक है, या कोई मैटर दिखा दे, ठीक है, या कोई आपको प्रूव कर दे या ब्लेम लगा दे कि आपको तो ये करने की जरूरत ही नहीं है, तो वो चीज, सारी चीजें वो वॉइड खिलाई जाएंगी, नलिफाई, नॉट वैलिड, नो इफेक्ट खिलाई जाएंगी। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको ये फॉलो करना ही करना है, चाहे बाहर का बंदा जो मर्जी कुछ भी बोल दे, वो नहीं सुनना। ठीक है, चाहे कोई बंदा बोले, चाहे डॉक्यूमेंट बोले। ठीक है, तो ये तो मैंडेटरी करनी ही करनी है, ये वाली कंडीशंस फुलफिल, आपको कौन सी वाली, कि साथ में आपको क्या क्या चीजें भेजनी, ये तो फॉलो करनी। तो यही बोला है इधर, देखो सब सेक्शन 2 में कहते हैं एनी कंडीशन रिक्वायरिंग बाइंडिंग एप्लीकेंट फॉर सिक्योरिटीज टू वेव, मतलब ये फॉलो, वे मतलब हटा दो, ये करने की जरूरत नहीं, फॉलो करने की जरूरत नहीं। या कहते हैं रिक्वायरिंग और ब्लेमिंग हिम विद नोटिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स या मैटर। ठीक है, नॉट स्पेसिफिकली पर प्रोस्पेक्टस में नहीं मेंशन, कहते कोई और डॉक्यूमेंट उनको दे दिया, उसमें कह रहे हैं कि 387 सबसेक्शन 1 फॉलो करने की जरूरत नहीं, पर प्रोस्पेक्टस में ऐसे लिखा नहीं हुआ, तब भी कहते हैं कि ये चीज क्या हो जाएगी, वॉइड हो जाएगी। वॉइड मतलब नो इफेक्ट, नलिफाई, नल, कोई असर नहीं होगा इस चीज का, आपको मैंडेटरी सबसेक्शन 1 वाले डॉक्यूमेंट्स करने। ठीक है जी। तो यहाँ पे और इसको क्या बोल सकते हैं, सेक्शन 387 सबसेक्शन 2, जिसकी हम यहाँ पर बात करें, नॉट प्रोवाइड्स एनी एक्सेप्शन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 387 सबसेक्शन 1। कहता ये कोई आपको एक्सेप्शन नहीं प्रोवाइड कर रहा कि आपको ये चीजों के अलावा बाकी सबको अप्लाई करना है, सबसेक्शन 1 डॉक्यूमेंट्स वाली प्रोविजन। कहता ये वाली चीजें तो सबको ही करनी है फॉलो, कोई एक्सेप्शन नहीं मिला हुआ किसी को। ठीक है, तो कहते हैं सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, कोई एक्सेप्शन नहीं प्रोवाइड करा किसी के लिए, उसने तो ये बोला है मैंडेटरी सबको करनी है वो वाली डॉक्यूमेंट्स वाली चीजें कंप्लीट। सिंपल, समझ आया? बोलो जी बोलो, बोलो जी यस बोलो। मैम। ठीक है, तो बिल्कुल हाँ जी सिंपल मैम। है। हाँ, बस ये है कि सबको करना है अप्लाई, बस ये बोला हुआ है इधर हमारे। ठीक है जी। और आगे क्या बोला हुआ है, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर सिक्योरिटीज टू बी इशूड अलोंग विद प्रोस्पेक्टस। ठीक है, अब सबसेक्शन 3 क्या बोल रहा है, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर सिक्योरिटीज टू बी इशूड अलोंग विद प्रोस्पेक्टस। इसका क्या मतलब है ये बताना, यही अंदर पैराग्राफ में लिखा हुआ है। बोलो जी बोलो, क्या मतलब है इसका, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर सिक्योरिटीज टू बी इशूड अलोंग विद प्रोस्पेक्टस, इसका क्या मतलब है? बोलो जी बोलो, कौन सा फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन की बात हो रही है? Yes.
बोलो बोलो कोमल। मैम शेयर से रिलेटेड जो शेयर्स। हाँ हाँ, एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म जो कौन भरेंगे, यस जिन्होंने मैम। पैसा लगाना है शेयर्स में, सिक्योरिटीज में, शेयर्स में। हाँ एक जी। फॉर्म भरेंगे, नाम प्रोस्पेक्टस। पता एड्रेस, कैसे लगाने हैं पैसे, जो भी है एक फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो कहते हैं जो आप प्रोस्पेक्टस क्या कर रहे हो, इशू कर रहे हो, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर सिक्योरिटीज टू बी इशूड अलोंग विथ प्रोस्पेक्टस। सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है, जिस बंदों को, जिन लोगों को आप प्रोस्पेक्टस भेज रहे हो, ठीक है, प्रोस्पेक्टस के साथ आप क्या भेजो, फॉर्म भी भेज दो, ताकि वो जो लोग हैं फॉर्म भी फिल कर साथ के साथ, जिन्होंने पैसा लगाना। ठीक है जी। तो कहते ये भी किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, कहते ये सबसेक्शन 1 में जो बोला है हमने, प्रोस्पेक्टस। ठीक है, और चैप्टर 22। ठीक है, चैप्टर 22 मतलब जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि आप ये प्रोस्पेक्टस के साथ क्या भेज दो, फॉर्म भेज दो, ताकि जिसने पैसे लगाना फॉर्म भर के अपने पैसे पूसे लगा दिया, जो भी प्रोसीजर है वो फॉलो कर ले। ठीक है जी। हाँ जी, ये समझ आया जी, बोलो जी बोलो। कहते जो यस। प्रोस्पेक्टस आपने अभी हाँ जी चैप्टर मैम। 22 में ऊपर पढ़ा, ठीक है, और सबसेक्शन 1 में पढ़ा, कहता ये जो आप भेज रहे हो ना, उसके साथ फॉर्म भी भेज दो, एप्लीकेशन। सिंपल। चलो जी। ठीक है आगे, ठीक है, इसके नोट्स में अभी थोड़ा मैंने करने हैं इसको, मुझे थोड़ा टाइम नहीं लगा। ठीक है, मैं आपको भेजूंगी ये वाले नोट्स, टाइम भी कम रह गया। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में कुछ एक्सेप्शंस बता देती हूँ यहाँ पे क्या दे रखे हैं हमारे। ठीक है जी। अब ना कुछ हमारी एक्सेप्शंस है यहाँ पे। कहते ये जो फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन है, कहते कि ये जो फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन है वाज इशूड इन कनेक्शन विद बोनाफाइड इनविटेशन टू अ पर्सन टू एंटर इन। ये इसका मतलब बताओ मुझे जरा, इसका मतलब बताओ मुझे, ये इसकी एक्सेप्शन है। किसकी एक्सेप्शन की बात कर रही हूँ मैं, ये ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म देने की बात कर रही हूँ, उसकी एक्सेप्शन है ये। बोलो जी बोलो, क्या है एक्सेप्शन ये, बोलो बोलो फटाफट। ठीक है, नोट्स में नेक्स्ट क्लास में ये आपको भेज दूंगी, मैं देख लूंगी। ठीक है, आज समझ लेते हैं, लिखवाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, ये आपको भेज। ये बताओ क्या लिखा हुआ है इस, एक्सेप्शन है वो एप्लीकेशन फॉर्म। मैम जो अंडर राइटर को जा रहा है उसका ही है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल रिलेट करो ये जो ऊपर। ठीक है, ये मैंने सेम टू सेम आपका ये मॉड्यूल वाला उठाया हुआ है ये ओके सेक्शन मैम। के लिए। हाँ, मतलब समझाओ इसका क्या, हिंट दे रही हूँ, जैसे इसमें ना उसकी बात की हुई है कि जैसे हम प्रोस्पेक्टस के साथ ना कहते हैं फॉर्म भी भेज दो लोगों को। यस अब मैम। इसका एक्सेप्शन है कि ये फॉर्म भेजने की जरूरत नहीं है, किसको, ओके, जो मैम अंडर राइटर होगा तो उसको। अंडर राइटर एग्रीमेंट के अंदर होगा। हाँ बिल्कुल। अब अंडर राइटर्स होते कौन है, मेरे को थोड़ा सा बताओ देसी भाषा में, कौन होते हैं अंडर राइटर। जो सब्सक्रिप्शन की, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की गारंटी लेते हैं, अंडर राइट करते हैं शेयर्स, बीतना तो हमारी अलॉटमेंट जो भी 90% नीचे ना जाए। हाँ मतलब अभी मैं वो एग्जैक्ट 90% वो चीजें नहीं, देसी भाषा में मेरे को बताओ अंडर राइटर्स होते कौन, क्या काम होता है उनका, मेरे बताओ जरा। मैम जो उनका आईपीओ अभी सक्सेसफुल जाए, मतलब सब्सक्रिप्शन है जो उनकी वो हो जाए। हाँ, इसी को और इंटरनल कोई लोग बताना चाहेगा और इजी लैंग्वेज में, हाँ जी बोलो बोलो। हम गारंटी जो देते मैम हैं। इंटरनल ही होंगे, जो एम्प्लॉयज वगैरह। एम्प्लॉयज वगैरह, अच्छा नहीं वो दूसरा होता है, जैसे ईसॉप्स वगैरह होते हैं वो तो एम्प्लॉयज वगैरह के अलग से। हाँ जी, और कोई, ठीक है। मैम मतलब अगर जैसे हम 1000 शेयर्स इशू कर रहे हैं, हाँ हाँ तो हम किसी अंडर राइटर के साथ अग्रीमेंट कर लेते हैं, हाँ हाँ तो अंडर राइटर हमारी गारंटी ले लेता है भी आपके मिनिमम 1000 शेयर्स भी अगर ना भी सब्सक्राइब हुए तो हम उनको सब्सक्राइब कर लेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल सही बोला है मनदीप ने। और इसको थोड़ा इजी करके अगर मैंने करना है, कि जैसे कंपनी ने क्या करना है, अपनी सिक्योरिटीज में पैसा लगवाना है लोगों का, है ना, फंड इकट्ठे करने हैं, ठीक है, खुद से नहीं हो रहा,
तो वो क्या कर देते हैं, एक तरह से आउटसोर्स कर देते हैं काम, आगे दे देते हैं किसी को काम। वो लोग कौन होते हैं, अंडर राइटर्स। एक तरह से कंपनी के बिहाफ पे वो क्या करते हैं, जैसे शेयर्स में पैसा लगवाते हैं लोगों का। ठीक है जी, मतलब वही चीज है, जैसे यहाँ पे अभी मैं टेक्निकल टर्म्स में नहीं बात करी, एक तरह से ये काम ले लेते हैं, ड्यूटी ले लेते हैं कंपनी के बिहाफ पे। मिनिमम हमारे को ना सब्सक्राइब करने होते हैं, वो आगे जाके शेयर कैपिटल भी देखेंगे, वो अभी उस वो टेक्निकल पॉइंट पे नहीं मैं जा रही। ठीक है, तो लोगों से पैसा इकट्ठा करने हैं, पैसा लगवाना है शेयर्स में। कंपनी से नहीं हो रहा तो वो आउटसाइडर्स कुछ लोगों से क्या कर लेते हैं, टाई अप कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, उनको बोलते हैं अंडर राइटर्स, जो कंपनी के बिहाफ पे ड्यूटी ले लेते हैं कि हम आपके शेयर्स पे लोगों का पैसा लगवाते हैं। ठीक है जी, तो वो क्या लेते हैं, अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेते हैं कि हम इकट्ठा करके देंगे आपको पैसा। ये चीज है हमारा। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे कंपनी एबीसी है, उसने ये जिम्मेदारी आगे अंडर राइटर्स को दे दी। ठीक है जी, अब आगे ये क्या करेंगे, लोगों को आगे पैसा लगवाएंगे सिक्योरिटीज वगैरह में, जो भी आगे चीज होगी। ठीक है, अब आप बताओ, यहाँ पे कहते हैं कंपनी आगे क्या करेगी, इशू प्रोस्पेक्टस फॉर्म के साथ, और ये भी आगे प्रोस्पेक्टस फॉर्म के साथ। ठीक है, अब एक्सेप्शन क्या है, कहते हैं जब आप अंडर राइटर को दे रहे हो ना, अंडर राइटर को फॉर्म देने की जरूरत नहीं है आपको, मैंडेटरी। उनको खाली प्रोस्पेक्टस दे दो, फॉर्म के बिना भी चल जाएगा। ठीक है, पर लोगों ने जिन्होंने एक्चुअल में सब्सक्राइब करना है, वो आपको कह रहे हैं कि उनको तो देखो फॉर्म सबमिट करना ही है आप। ये चीज है, छोटा सा पॉइंट था ये हमारा, समझ रहे हो आप। कहते जो अल्टीमेट जो कस्टमर है ना हमारा, उसको फॉर्म भेजना है। ये है चीज, एक छोटा सा पॉइंट है हमारा। हाँ जी, समझ आया जी आपको, बोलो जी बोलो। यस मैम। ठीक है, तो ये छोटा सा पॉइंट था, कहते हर बंदे को जिसके हम पैसे लगवा रहे हैं सिक्योरिटीज में, उसको प्रोस्पेक्टस के साथ फॉर्म भी भेजो ताकि वो भर। अगर बीच में इंटरमीडियरी का काम करता है, एक तरह से इंटरमीडियरी विचोले का काम करता है। ठीक है, तो कहते हैं अगर अंडर राइटिंग अग्रीमेंट आपने कर रखे हैं अंडर राइटर्स के साथ, ठीक है, जो इंटरमीडियरी की तरह काम कर रहे हैं, तो उनको फॉर्म मैंडेटरी आपको देने की जरूरत नहीं, प्रोस्पेक्टस भेज दो, इनको बहुत है। ठीक है, ये आगे इनको क्या करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट ही डील कर रहे हैं लोगों से, इनको तो आगे फॉर्म भेजना होगा, बस ये पॉइंट छोटा सा। ठीक है जी, चलिए आगे लास्ट सब सेक्शन पे, बोलो जी बोलो। यस मैम। बोलो। ठीक है, अब लास्ट यस सब मैम। सेक्शन क्या, लास्ट सब सेक्शन क्या बोल रहे हैं। ठीक है, लास्ट सब सेक्शन क्या बोल रहे हैं, कहते कि ये जो है ना, ऊपर जो हमने सारी प्रोविजंस अभी पढ़ी है सेक्शन 387 की, कि प्रोस्पेक्टस भेजना है, डेट होनी चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, फॉर्म होना चाहिए साथ में, ये सारी चीज। कहते अब ये चीजें किसके ऊपर अप्लाई नहीं करती। अब क्या बोले हैं, कुछ एक्सेप्शंस बोले हैं। ठीक है, वो पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, ये तो सिर्फ फॉर्म का था एक्सेप्शन। अब वो पूरे सेक्शन की क्या पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं कि किसके ऊपर पूरा सेक्शन ही नहीं अप्लाई होगा हमारा। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्या बोला है, कहते हैं कि ये वाला सेक्शन किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, अगर हम किसको इशू कर रहे हैं शेयर्स, किसको इशू कर रहे हैं अगर हम वो शेयर्स। ठीक है, कहते हैं एग्जिस्टिंग मेंबर्स। हाँ, मतलब अपने ही पुराने लोगों को ही तो दे रहे हैं। आप समझो बात, लॉजिकल मैनर से बहुत इजी है, सच बन जाती, कोई रट्टा नहीं लगाना इससे। कहते हैं कि ये जो प्रोस्पेक्टस, ये जो सारे 387 वाली बातें हैं, कहते हैं अगर आप शेयर्स किसको इशू कर रहे हो, एग्जिस्टिंग मेंबर्स को इशू कर रहे हो, या एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर्स को इशू कर रहे हो। ठीक है जी, shall not apply to issue of existing members or debenture holders of company। ठीक है, of a prospectus or form of application relating to securities of company। ठीक है, whether an applicant for securities will or will not have right to renounce in favor of other person। कहते अगर आप अपने पुराने लोगों को ही क्या कर रहे हो, शेयर्स दे रहे हो, उसमें सिक्योरिटीज में पैसे की एक वो इशू कर रहे हो उनको ऑफर। ठीक है, तो आप बताओ उनके केस में ये, मतलब बार बार हम वही वाला प्रोसीजर दोहराएं, प्रोस्पेक्टस, डेट, साइन, ये चीजें, जन्म पत्री होनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारी चीजें। कहते ये तो अपने ही लोग है ना, अपने ही पुराने लोग हैं, इनको बार बार जन्म पत्रियां क्यों दे रहे हैं आप, बार बार वो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह, कहते हैं उनके लिए अप्लाई नहीं होता ये वाली प्रोविजन, मैंडेटरी वाली प्रोविजन। समझ आ रही है आपको, बोलो जी बोलो, बोलो जी बोलो। ऐसे ही क्या है, जैसे अब आप देखो हमारे क्या है, आप हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हो, पुराने बच्चे हो आप हमारे। ठीक है, आपको इतना डिटेल में हमारे को अकेडमी के बारे में समझाने की जरूरत नहीं कि हम ये चीजें करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं।
अगर कोई नया आएगा उसको तो नए सिरे से बैठ के सब कुछ समझाएंगे या वो करेंगे, हम ऐसे करते हैं वैसे करते हैं ऐसे करते हैं। सेम यही चीज होगी। आप हमारे क्या हो, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट, ऐसी ही कंपनी के एग्जिस्टिंग मेंबर या डिबेंचर होल्डर्स हैं, ठीक है, इनको नए सिरे से जन्म पत्रियां भी बताओ, कंपनी के बारे में भी बताओ, है ना। सेम ही अपने वाला एग्जाम्पल अकेडमी का। समझ आया? बोलो जी बोलो बच्चों, बोलो बच्चों। यस चले मैम। आगे। यस ठीक मैम। है। हाँ, यस तो मैम। ऐसे रिलेट किया करो। ठीक है, तो बहुत जगह पे बहुत एक्सेप्शन होती है तो रिलेट करना है। ठीक है, अब आगे देखो इन्होंने क्या किया। कहते एक और एक्सेप्शन बताया, एक तो ये वाला था पुराने लोग वाला। कहते कि अगर आपने कोई इशू निकाला है, ठीक है, आपने कोई इशू निकाला है, कोई ऑफर निकाला है सिक्योरिटी से रिलेटेड कि लोग पैसा लगे, वो किससे रिलेटेड है? यूनिफॉर्म विद सिक्योरिटीज प्रीवियसली इशूड। कोई आपने स्कीम निकाली, ऑफर निकाली है, वो टोटली डिट्टो सेम है किसकी तरह? से यूनिफॉर्म विद सिक्योरिटीज प्रीवियसली इशूड, पहले भी आपने ऐसी इशू निकाला था, सिक्योरिटीज इशू किए थे लोगों के लिए ताकि पैसा ले, वो सेम थी जैसे आपने पहले निकाली। ठीक है, सेम टू सेम ऑफर के लिए आपको कहते हैं कि वो फिर से ये सारी मैंडेटरी वाली प्रोविजंस करने की जरूरत नहीं है। और साथ में और क्या लिखे है, एंड फॉर द टाइम बीइंग डील्ड इन, और पर वो साथ में क्या होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे क्या होनी चाहिए, वो लिस्ट होनी चाहिए, उस पर डील हो रही हो। ठीक है, कहते हैं अगर आपने कोई ऑफर निकाला नहीं, पर वो किसकी तरह सेम था जो आपने पहले भी निकाला था, जैसे 10,000 शेयर्स आपने इशू किए, पहले भी आपने 10,000 शेयर्स इक्विटी वाले इशू किए थे। ठीक है, कहते हैं उसके ऊपर भी फिर से वही है मैंडेटरी वाली प्रोविजन, जन्म पत्रिका दो, ये सारी चीजें दे दो। कहते हैं कि पुरानी वाली स्कीम और नई वाली स्कीम डिट्टो सेम थी, और आप रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे इसको डील कर रहे हो, आप लिस्ट किया हुआ है आपने। ठीक है, इस केस में भी आपको कहते हैं कि ये वाली मैंडेटरी प्रोविजन फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले भी आपने सेम टू सेम किया था ये चीजें। जैसे मैं नहीं कहती कि ये हमने पहले भी किया हुआ है, ठीक है, तो मैं आपको फिर से, जैसे वो हमारा क्या था फाइनेंशियल ईयर वाला डेफिनेशन था, मैंने कहा था ये सेम टू सेम हमने पहले किया हुआ है, तो वहां पर आप अपना पेज नंबर लिख लेना, और पिछला मैंने निकाल के दिखा दिया। सेम यहाँ पे कहते हैं सेम टू सेम पिछले काम की तरह ही, तो अब आप काम कर रहे हो, काम कौन सा, शेयर इशू करना, सिक्योरिटीज इशू करना। कहते फिर आप वो दोहराओगे वो चीजें, जन्म पत्रियां दो, ये करो वो करो। बस यहाँ पे अगर आप स्टॉक एक्सचेंज पे डील कर रहे हो, लिस्ट किए हुए हैं, तो नीड नहीं है फिर से ये देनी। समझ आया आपको? बोलो बच्चों, बोलो बोलो। यस मैम। ठीक है, तो इसको आप कैसे रिलेट कर सकते हो, पुराने लोग, और यहाँ पे पुरानी स्कीम बोल दो या ऑफर बोल दो। स्कीम। हाँ बस ऐसे ही। पुरानी स्कीम। हाँ जी, आ गया समझ? बोलो जी बोलो। यस मैम। ठीक है, जी पुराने मैम। लोगों को दे रहे हो, अपने पुराने लोगों को दे रहे हो, या पुरानी वाली स्कीम के साथ डिट्टो सेम अब कर रहे हो, तो बार बार थोड़ा रिपीट करें, जैसे हम क्लास में इसमें भी करते होते हैं। सिंपल ये चीज था। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। ठीक है जी, और बस आगे फिर यही वाली चीजें सेम टू सेम बस वो बोली हुई है। ठीक है, कि बाकी बाकी कंपनीज को सेम टू सेम जो मैंडेटरी प्रोविजन अप्लाई होगा, बस ये दो एक्सेप्शन है हमारे, पुराने लोग और पुरानी स्कीम के केस में मैंडेटरी अप्लाई करने की जरूरत नहीं, बाकी केसेस में अप्लाई हमारे को करने होंगे। ठीक है जी, और ये यहाँ पर फिर से रिपीट क्यों ये वाली चीजें। ठीक है, और बस ये सेम है, रिपीट की हुई चीजें हमारी। ठीक है, कि ये वाली सारी चीजें अप्लाई होंगी, इससे कुछ लाइबिलिटी कम ज्यादा नहीं होती, जो कंपनीज की है लाइबिलिटी वो इंटैक्ट वो सेम रहेगी। हाँ जी बोलो जी बच्चों, ये समझ आया आपका? बोलो जी बोलो। यस सेक्शन मैम। 3। ठीक है, तो आपका आज हमने एक तो ये छुटपुट सेक्शन कर लिए, और ये वाला आपने समझ लिया। ठीक है, इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, या जब नेक्स्ट सेशन होगा आपको लास्ट में लिखने का टाइम दूंगी। ठीक है, मैं देखती हूँ, और कल का ना मैं आपको बच्चों बताऊंगी कल के एक्स्ट्रा सेशंस का। ठीक है, क्योंकि अब हमारे छुट-पुट से सेक्शंस रह गए हैं, मुझे है कि एक अगर सेशन लग जाए बीच में, ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीक मतलब मे बी ट्यूसडे या थर्सडे को एक नया चैप्टर भी उठा लेंगे। ठीक है जी, तो ये वाला चैप्टर, ये वाला आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। ठीक मुझे है। डिपॉजिट्स वाला बताओ, मुझे ना डिपॉजिट्स वाला आप बताओ, जिन्होंने मेरे साथ डिपॉजिट्स किया हुआ है, अगर उनका कोई डाउट है वो पिक कर लेती हूँ मैं। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया हुआ, ठीक है, वो जा सकते हैं। हाँ जी, किए? मनदीप ने किए हैं क्वेश्चंस, या हिमानी ने, जिन्होंने, निशा आपने लगाया था डिपॉजिट्स वाला?
बोलो तो बोलो। नो मैम, मैंने पूरा नहीं लगाया था, बीच बीच में मेरा गैपिंग हुआ। अच्छा अच्छा, तो मनदीप और हिमानी आपने लगाया तो, अच्छा अखिल आपने लगाया था डिपॉजिट्स वाला? नो मैम, मैं कर रहा हूँ, अभी रहती हैं अच्छा क्लासेस। अच्छा अच्छा, कर रहे हो। कर कोमल लूंगा आपने भी मैम मैं। करना है मैम अभी, है मुझे ना? आपने हाँ जी मैम, मैं कर लूंगी। ठीक। ये कल संडे है तो कल बैठ के कर लूंगी सारा ये ना डिपॉजिट वाला सब। अच्छा अच्छा अच्छा, हिमानी और मनदीप आपके कोई डाउट है उसमें अभी? बोलो जी बोलो, है कोई डाउट आपका? बोलो जी बोलो, डिपॉजिट्स वाले क्वेश्चन में। नहीं मैम, अभी तो नहीं है कोई डाउट उसमें। अच्छा, कितने कर लिए आपने उसके क्वेश्चन? मेरे मैम 23। 23 हो, ठीक है, चलो यस कंप्लीट मैम। करो उसको। 33 है, 10 रह गए आपके पास। और हिमानी आपके? मैंने फर्स्ट 15 करे हैं मैम, उनमें अभी तक नहीं कोई डाउट, मुझे क्लियर है सारा। चलो फिर नेक्स्ट 15 भी करना फिर, ठीक है? Yes, मैम। ठीक है। हाँ, नंबर की नहीं टेंशन लेनी, डेली 5 5 कर लिए, 10 10 कर लिए। ठीक है, अभी तो आपको लिखने को नहीं बोल रही मैं, अभी जस्ट रीडिंग देने को बोल रही हूँ कि जो ना समझे डाउट्स पूछ। ठीक है, रिटर्न प्रैक्टिस अलग से करेंगे आप। ठीक है, चलो फिर आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, और मैं आपको डे एंड तक एक बार कल का बता दूंगी, कल की एक्स्ट्रा सेशन का। ठीक है, एक बार आपको ऑडिट की क्लास का कल का टाइम। चलो फिर इसकी वास्ते, चलो फिर हम मिलेंगे कल या नेक्स्ट सेशन में, जब भी होगा आपका। ठीक है, रिवाइज कर लो, नोट्स अच्छे अच्छे कलरफुल बनाओ। ठीक है, और मॉड्यूल से उतना टॉपिक पढ़ लो, और जो आपकी बैकलॉग इकट्ठा हुआ पड़ा है बच्चों, धीरे धीरे अपना निपटाओ। और जो रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं ना, कोमल अखिल या जो भी, ठीक है, मैंने हर हफ्ते आपसे या हर क्लास में पूछा करना है कि पिछला क्या चल रहा है आपके साथ। ठीक है, कोमल आप बताओ आपका क्या चल ओके रहा है मैम। साथ में? पिछला कौन सा चैप्टर आपने शुरू करना है, या अभी कर रहे मैम हो साथ? कल कल के दिन में डिपॉजिट ही करूंगी, मंडे में आपको बता दूंगी कि कितना हो गया इसमें से ना। हाँ, मेरे को बताना कितना हो। ठीक है, ठीक चल। ठीक है हाँ, मैम। और अखिल आपका भी चल रहा है डिपॉजिट्स वाला? मैम यस, मेरा भी हो जाएगा आज कल में। अच्छा अच्छा, ठीक है। मेरी हाँ, वैसे 4 ही क्लासेस रह गई थी, तो थोड़ा सा कल कल नहीं कर पाया मैं। ठीक है। और अगर मतलब मैं सच बताऊं तो ना, जो लाइव सेशन में होता है आधा टाइम मैं लिखवा रही होती हूँ, लास्ट में आधा पौना घंटा वो कम हो जाएगा आपका जब आप देखोगे रिकॉर्डिंग, है ना? और मतलब यस। काफी धीरे धीरे चल रहा होता है, थोड़ा सा आप स्पीड फास्ट करके भी देख सकते हो। यस ठीक है, मैम। यस बहुत मैम। भगाना भी नहीं है कि समझना है। ठीक है, और डाउट्स पूछते जी। जाओ अपने साथ साथ, जैसे सेशन के एंड में पूछ लिया करो कहीं पे डाउट है जो देख रहे हो साथ में। ठीक है। एंड मनदीप आपका वो हो गया था प्रिलिमिनरी और डिविडेंड वाला कवर? मैम प्रिलिमिनरी वाला हो गया, डिविडेंड वाला करना है अभी स्टार्ट। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो उसको करो जब भी लगता है टाइम आपके पास। ठीक है, मैम। चलो चलो बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।